जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए मित्रों, आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 6वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको विष्णु पुराण अंश 1 और विष्णु पुराण अंश 2 के सभी पिछले अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो आइए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक हैं जिसमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विशासन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुंधिव्रांध, जो पुरुष कूट साक्षी, झूठ गवाह अर्थात जानकर भी न बताने वाला या कुछ न कुछ कहने वाला होता है, उसका जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तमा, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रौद्र नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मद्यपान करने वाला है, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगनी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नगर में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम स्त्री से संभोग करता है, हे तुझ, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नगर में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से देश करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कर्मी भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमीश्वर नरक में जाता है। और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमीश्वर नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला वक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेद नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशेष नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्ञ याजक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उनका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूयर्वाहन में नरक में जाता है। तथा पुत्र मित्रादि की वचना करके अकेले ही स्वाद भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल और लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूय वह नरक में गिरता है। हे दुर्श्रेष्ठ, बिलाव, कुटुक्ष, छाग, अश्व, सूकर तथा पक्षियों को जीविता के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्लवृत्ति से रहने वाला, धीरवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर स्त्री की असद्वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, द्विज,
घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मंत्रा पीने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नदी में जाता है तथा जो लोग वीरपातादि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, जो वृथा ही वनों को काटता है, वह असीपत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीव, गरुड़िये और व्याधगण अग्नि ज्वाल नरक में गिरते हैं तथा हेतुज जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी इस वहनी ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पत दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में सोना तथा सोते समय बुरी भावना से वीरपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्र से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये अन्य तथा सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। उन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्र पाप कर्म हैं। इनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोग करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोक में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग अनंतर क्रम से स्थावर, कृमि, ज्वलजर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में श्रेष्ठ गुण अधिक होती है। जितना कि स्वर्ग में है उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो प्रायश्चित है, उन्हीं को महर्षियों ने वेदापर्द का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू, मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और कल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ हैं। जिन पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उनके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्रीमन नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उनके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिनका चित्त जप, होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उनके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्कर में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तमा, आप और पुण्य के ही दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या का कोप का कारण हो जाती है, जो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावत ही कहा जाता है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वहीं दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वहीं कहीं क्रोध की युति होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और ना कोई सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परम ब्रह्म है और अविद्या की समाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय,
विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, जिस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक, नरकों का वर्णन कर दिया, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षिप्त से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। तो मित्रों, अब आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांब, वैतरणी, क्रमिभोजन, अत्रिपत्र, अत्रिपत्रवन,